आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। कांग्रेस हुकूमत मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का दिफा करेगी, दावत इफ्तार से चीफ मिनिस्टर का खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत के लिए हिंदू और मुसलमान दो आंखों की तरह हैं और रियासत में सेकुलरिज्म का तहफ़्फ़ुज़, अमन अमन की बरकरारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज लाल बहादुर स्टेडियम में हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार के शुरका से खिताब करते हुए इन्होंने बरादरान इस्लाम को रमज़ान की मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम सेकुलरिज्म है और हम तमाम तबक़ात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से अक़लियतों को रियासत में हासिल 4% तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देने की धमकी पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करना मोदी और अमित शाह के बस की बात नहीं है। कांग्रेस इनके सामने दीवार की तरह खड़ी हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुस्तक़बिल में मुसलमानों की तरक्की के लिए अच्छे इक़दामात के साथ सामने आएगी। जिस तरह एडिशनल एडवोकेट के ओहदे पर एक मुस्लिम शख्स का तकर्रुर किया गया, इसी तरह तेलंगाना में किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे पर एक मुस्लिम दानिश्वर का तकर्रुर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमारी नज़र में पुराना शहरी असल हैदराबाद है और हम इस इलाके को शहर के दूसरे हिस्सों की तरह तरक्की याफ्ता बनाने के पाबंद हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत हर शहर की तरक्की के लिए काम करेगी और आपका हिस्सा आप तक पहुँचा दिया जाएगा। इसके लिए आपको किसी से नुमाइंदगी करने या दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मज़ीद कहा कि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत का काम है और हम बेहतरीन क़ानूनी माहिरीन की मदद से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने तैयार हैं। इन्होंने कहा कि आज जिस मुकाम लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार की तकरीब मुनक़्क़िद की गई है वो तारीख़ी मुकाम है। यहाँ कांग्रेस की जानिब से किए गए तमाम वादों को पूरा किया गया है। यहाँ वादा किया जाना पत्थर पर लकीर खींचने के मुतरादिफ है। हम आपसे वादा कर रहे हैं हर तरक्की के काम में आपका हिस्सा होगा और ये हिस्सा आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आप लोगों को मालूम है हम जिम्मेदारी लिए सेक्युलर सरकार चलाने के लिए कांग्रेस सरकार में क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू सबको साथ में लेकर हम आगे लेकर जाएंगे। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे माइनॉरिटी के लिए हम 4% रिजर्वेशन दिए और कॉरपोरेशन से लोन्स भी दिए। अब इस बार भी माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। हम लोग पिछले जो भी अपॉइंटमेंट्स किए एडिशनल एडवोकेट जनरल में पिछले 60-70 साल में कभी माइनॉरिटी को दिए, इस बार कांग्रेस पार्टी ने एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए। सीएम पेशी में जिस दिन डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी जी था, जन्नत हुसैन जी ऑफिसर थे, आज शहनवाज कासिम सीएम पेशी में है। सरकार के एडवाइज़र बनाए तो शब्बीर अली जी को बनाए। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपको रिप्रेजेंटेशन दिए। अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात कहा, आने वाले दिनों में जो तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज़ है एक यूनिवर्सिटी को ज़रूर माइनॉरिटी वाइस चांसलर बनाने के लिए मैं बात दिया हूँ। आप लोगों ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी हमारे है। इसीलिए मैं रमज़ान जो महीना है बरकत के महीना है, आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो MIM के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए। इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना
इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियाँ से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना तरक्की करना है, दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए आपके मदद बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को साथ में लेकर, हिंदू मुसलमान मेरे लिए तो आंखें हैं, एक आंख नहीं है तो कोई भी सही तरीक़ा से नहीं चल सकते। इसीलिए इस तो मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर चलाए तो ही ये सरकार सेकुलर सरकार बनेंगे। अजान होगी, नमाज होगी, उसके बाद ताम का एहतमाम किया जाएगा। हैदराबाद के टोली चौकी इलाके में लगी भयानक आग। शहर के इलाके टोली चौकी में आज रात भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक यूसुफ टेकड़ी इलाके में वाक़े एक आयल गोदाम में आज रात तकरीबन 8:30 बजे अचानक आग भड़क उठी। आग इस कदर ज़्यादा थी कि इलाके में धुएं के बादल छा गए। आग लगते ही जनाब कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली मजलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गए। फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया जा रहा है। मालूम हुआ है कि 10 से ज़ायद फायर इंजन आग बुझाने का काम कर रहे हैं। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। दिल्ली शराब केस में बीआरएस रुकन कौंसल कविता हुई गिरफ्तार। लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल बीआरएस को बड़ा झटका लगा। ईडी ने चंद्रशेखर राव की दुख्तर व एमएलसी कविता को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तलाशी वारंट के साथ ही दिल्ली से आने वाले ईडी के 10 अफसरान ने तकरीबन 4 घंटे तक इनके घर की मुकम्मल तलाशी की। कई दस्तावेजात और कविता के फ़ोन जब्त कर लिए गए। बाद में ईडी के अहदेदारों ने कहा कि इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही कविता की क़यामगाह के सामने बीआरएस पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद जमा हो गई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ धरना दिया। लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल कल होगा जारी, इलेक्शन कमीशन का बयान। लोकसभा इंतखाबात के लिए कल यानी 16 मार्च को शेड्यूल जारी किया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज सोशल मीडिया के जरिए इस बात की इत्तला दी गई है। लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ आंध्र प्रदेश समेत 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के लिए भी तारीख का ऐलान किया जाएगा। मौजूदा लोकसभा की मियाद 16 जून को ख़त्म होने वाली है, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम असम्बली के लिए जारिया साल इंतखाबात होने वाले हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने मुल्क के कई रियासतों का दौरा किया। मुकामी सियासी जमातों और अहदेदारों के साथ इजलास तलब करने के बाद शेड्यूल को खत दी गई है। सीएए का निफाज आरएसएस की साजिश। मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस का खिताब। सदर मजलिस व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने शहरी तरमीमी कानून सीएए के निफाज को बीजेपी और संघ परिवार की गहरी साजिश करार दिया, जिसका मकसद सीएए को मुस्तकबिल में एनपीआर और एनआरसी से मरबूत करते हुए मुसलमानों को अपने ही मुल्क में मुश्तबा शहरी बनाना है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये बयान कि सीएए के निफाज से मुसलमानों की शहरियत नहीं छीनी जाएगी, तो अमित शाह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये ऐलान करना चाहिए कि सीएए को एनआरसी और एनपीआर से नहीं जोड़ा जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद पार्लियामेंट के नुमाइंदे की हैसियत से इन्होंने सीएए को कबूल करने से इनकार करते हुए इसकी कापियों को पार्लियामेंट इजलास में फाड़ दिया था, और आज वो ये दावा करते हैं कि मौजूदा पार्लिमानी इंतखाबात में न सिर्फ हैदराबाद बल्कि औरंगाबाद और किशनगंज पार्लिमानी हल्के के अवाम सीएए के खिलाफ वोट देंगे।
अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में हुए शरीक। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के हॉस्पिटल में शरीक होने की इत्तला के साथ ही इनके चाहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। बिग बी को आज सुबह मुंबई के कोकिला बहन हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। मालूम हुआ है कि 81 साल अदाकार को एंजियोप्लास्टी के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। ये इत्तला फैलते ही अमिताभ बच्चन के चाहने वाले परेशान हो गए। हालांकि ऐसी कोई तशवीश की बात नहीं है और मौसिला इत्तलात के मुताबिक अमिताभ बच्चन सेहतमंद है। बाद अज़ां अमिताभ बच्चन ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसमें इन्होंने लिखा कि हमेशा शुक्रगुजार के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज एंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज एंटरप्राइजेस, फलकनुमा रईतू बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज एंटरप्राइजेस। आज की स्पीड रोज न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज में।